नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो आज मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस में दिल्ली सल्तनत का अगला वीडियो लेकर के आया हूँ, जो तुगलक वंश से है। तो तुगलक वंश का कार्यकाल मेन रूप से 1320 ईस्वी से लेकर के 1398 ईस्वी तक रहा, लेकिन किसी किसी बुक में आपको 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक मिलेगा। तो सबसे पहला शासक आए गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका कार्यकाल रहा 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक। तो गाजी मलिक ने इस वंश की स्थापना की, जो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी गाजी मलिक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना हुई, जो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसने यानी गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा, पर भूमि पुनः अमीरों में बांट दी। इससे पहले अलाउद्दीन के समय अमीरों को भूमि नहीं दी जाती थी, लेकिन जब गियासुद्दीन तुगलक अपने शासन में आए तो इन्होंने अमीरों को भूमि पुनः बांट दी। गियासुद्दीन तुगलक ने 29 अवसरों पर मंगोलों के साथ संघर्ष किया और भारत से बाहर रखा, इन मंगोलों को भारत से बाहर रखा। और गियासुद्दीन तुगलक को एक उपाधि दी गई थी मलिक उल गाजी का। यानी गियासुद्दीन तुगलक यह प्रथम सल्तनत शासक था जिसने नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था। एग्जाम के बीच से याद रखना है कि नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और गियासुद्दीन तुगलक तुर्क मुसलमान था, जबकि इसकी माता जाट जाति से संबंधित था। और तुगलकाबाद शहर की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। और 1324-25 ईस्वी बंगाल विजय अभियान पर निकला था, और उसके बाद आने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। अब अगला शासक आए मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका कार्यकाल है 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर 1325 ईस्वी में बैठा। और इतिहास में यह बुद्धिमान यानी मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। तो मूर्ख शासक के रूप में इसने 4 जो काम किए थे, सबसे पहले इसने क्या किया कि कर में वृद्धि कर दी, टैक्स में वृद्धि कर दिया था। और उसी समय अकाल एवं प्लेग जैसी महामारी फैल गई थी, जिससे कारण इसके कर में की गई वृद्धि योजना असफल हो गई। और राजधानी परिवर्तन, इसने क्या किया, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किया 1327 ईस्वी में। और राजधानी स्थानांतरित करने का पीछे कारण क्या था कि देवगिरी केंद्र में पड़ता था, दिल्ली के बीच में, और वहाँ से शासन करना इसको आसान होता। लेकिन ऐसा नहीं, बाद में पुनः ये देवगिरी से दिल्ली इसको राजधानी स्थानांतरित करना पड़ा था। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसने क्या किया, तांबे कांसे पित्तल के रुपए चलवाए। और बाद में क्या किया, वहाँ की जनता ने डुप्लिकेट तांबे कांसे और पित्तल के सिक्के ढेर मात्रा में जारी कर लिया। बाद में ये भी सांकेतिक मुद्रा चलाना इसका सफल हो गया। बाद में इन्होंने सोने एवं चांदी के सिक्के जारी किए, लेकिन तब तक में तांबे और कांसे पित्तल के काफ़ी मात्रा में सिक्के इकट्ठे हो गए थे, जिससे इसकी ये भी योजना असफल हो गई। खुरासान अभियान, यानी खुरासान अभियान के तहत मध्य एशिया को इसने जीतना चाहा, लेकिन जब तक ये योजना बना था तब तक मध्य एशिया में मजबूत शासन हो गया, और ये भी इसकी योजना असफल हो गई। कराची अभियान के तहत इन्होंने कुमायूं पहाड़ियों को हड़पना चाहा, लेकिन ये भी असफल हो गई। और कुमाऊं पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और नोट पॉइंट में याद रखना है कि सांकेतिक मुद्रा को सर्वप्रथम चीन में जारी किया गया था, यानी सांकेतिक मुद्रा को सर्वप्रथम चीन में जारी किया गया था। अब अगला पॉइंट है यानी
मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील आदि कहा गया था। यानी एमबीटी को पागल बादशाह, रक्त पिपासु और स्वप्नशील के नाम से जाना गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए दीवान ए कोही या अमीर ए कोही का स्थापना किया था। और एग्जाम के विषय से याद रखना है। और मोरक्को की यात्री इब्न बतूता एमबीटी के समय ही भारत आया था। यानी 1333 से लेकर के 1347 ईस्वी तक ये भारत में रहा। और इसकी यात्रा का वर्णन ये अपने बुक रहला में किया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। यानी इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया तथा 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में इसे चीन भेजा गया था। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत में विजयनगर जो कि एक हिंदू साम्राज्य था एवं बहमनी राज जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य था की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुई थी। अगला पॉइंट है 1351 ईस्वी में सिंधु के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के क्रम में थट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था, जिस समय मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो बदायूनी ने कहा था अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। इसी पॉइंट को याद रखना है, अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों को मुक्ति मिल गई। अगला शासक आए फिरोज शाह तुगलक, जिसका कार्यकाल है 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक। तो 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक पहले थट्टा में तथा बाद में दिल्ली में हुआ। यह एमबीटी का चचेरा भाई था। यानी फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और इसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामिक राज्य की स्थापना की और इसने हिंदुओं को जिम्मी कहा। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को जिम्मी कहा तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। गैर मुसलमान पर यह कर लिया जाता था जजिया कर। इसको एग्जाम के बीच से याद रखना है। तो फिरोज शाह को इसके निर्माण एवं लोक कार्य के लिए संतलत काल एवं मध्यकाल का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को इसके निर्माण एवं लोक काल कल्याण कार्य के लिए संतलत काल या मध्यकाल का कल्याणकारी शासक कहा जाता। अब इसने निर्माण एवं कल्याण कार्य में क्या क्या किए थे, तो इसने 24 करों को समाप्त कर दिया और 4 कर लाई थी। 4 कर में क्या था, खम्स जो कि युद्ध के समय ये कर लगाया जाता था। दूसरा था खराज जो कि एक प्रकार का लगान था। तीसरा था जजिया कर और 5वां था ज़कात जो कुल उपज का 2.5% लिया जाता था। अब अगला पॉइंट है, इसने यानी फिरोज तुगलक ने दीवान ए बंदगान के तहत लगभग 18,000 दास की नियुक्ति की। और दीवान ए खैरात ये एक संस्था था जो कि आर्थिक सहायता के रूप में बनाया गया था। दीवान ए बंदगान के तहत दास और दीवान ए खैरात के तहत आर्थिक सहायता दी जाती थी किसानों को। और अगला था दारुल सफ़ा यानी खैराती अस्पताल, यानी ये संस्था था दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल। और लोक निर्माण विभाग के कार्य भी किए थे जिसमें मस्जिद, स्कूल, कुएं, तालाब आदि ये खुदवाए थे। और 300 नगर बसाए थे जिसमें मुख्य है हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद। 5 बड़े नहर और सैकड़ों नहर का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। और तालाब, कुएं आदि भी खुदवाए थे। और इसने हक ए सर्व नामक सिंचाई पर कर लगाया जो लगभग 1/10 था। इसने यानी फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सर्व नामक सिंचाई पर कर लगाया जो लगभग 1/10 था। और 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद अनुवाद विभाग की स्थापना की, यानी जो भी ग्रंथ किसी दूसरे भाषा में थे उसका ट्रांसलेट करके अलग भाषा में किया जाता था, जो कि अनुवाद विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय में ही हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक के समय का मुख्य वास्तुकार
मलिक गाजी सहना था। इसके समय मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था और इसके समय सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया गया था और इसने फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ एवं टोकरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था। फिरोज शाह तुगलक के समय मेरठ एवं टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था। उसके बाद एक बुक लिखा है फिरोज शाह तुगलक ने, फतुहात ए फिरोज शाही। एग्जाम में पूछा जाता है कि फतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक। और बर्नी, जो कि इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी जो कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ही रहते थे, तो तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक बर्नी ही थे और बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। अब अगला शासक आए नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जिसका कार्यकाल 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक रहा और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय ही 1398 ईस्वी में तैमूर आक्रमण होता है और इसके आक्रमण के साथ ही तुगलक वंश की समापन हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें